खरबिगैया इलाका इन दिनों बंटी यादव हत्याकांड के बाद गम और गुस्से के माहौल में डूबा है। हत्या के विरोध में अब मृतक के परिजन सड़क पर उतर आए हैं और न्याय की मांग को लेकर आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई है। पूर्णिया की सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया कि जैसे उन्होंने भरत तिवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उसी तरह बंटी यादव को न्याय दिलाने के लिए वे हर स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रशांत किशोर ने बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य का आपराधिक चरित्र बदल गया है, जहां अब इंसान को देखकर नहीं बल्कि उसके जाति, धर्म और गमछे को देखकर गोली मारी जा रही है। उन्होंने सत्ता के मुखिया की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब शीर्ष नेतृत्व का लहजा ऐसा होगा तो राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना स्वाभाविक है। प्रशासन की सुस्ती और अपराधियों के हौसले के बीच अब पीड़ित परिवार को केवल और केवल न्याय का इंतजार है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पप्पू यादव और प्रशांत किशोर का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस घटना के पहले इस राजधानी में 3 महीना के अंदर लगभग 45 हत्या हुई है। लगातार हत्या पर हत्या हुई है। मैं सरकार के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से जानना चाहिए, पटना और बिहार के जनता को अभी कुछ दिन पहले संजय यादव मुखिया की भी हत्या की गई। सिटी में आज भी एक हत्या हुई। लगातार सिटी में व्यवसायियों का, दलितों का, एक बच्ची का मासूम बलात्कार करके मारा गया। और जिस दिन मेरे बंटी यादव की हत्या की गई, किडनैप किया गया, यही नेता लोग जब हमारे परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो लोगों ने उस प्रदर्शन को कहा बंद कर दीजिए, पुलिस आप लोगों के खिलाफ हो जाएगा। ये वही नेता लोग हैं जिस दिन एक किन्नर के रसूखदूर दोस्तों के द्वारा 8 आदमी के द्वारा किडनैप किया गया और जब बड़ा आक्रोश था तो उस आक्रोश को ये नेता जाके बोले इसको बंद कर दीजिए। जब हमारे परिजन और हमारे समाज के गरीब गुरबा लोगों ने किडनैपिंग किए हुए लोगों को पकड़ के जब थाने को दिया तो उनका बयान है कि किन्नर मोना के चलते हम लोग उठा के मार दिए। खुद वो एक्सेप्ट किया है कि बंटी यादव की हत्या, आप चुप रहिए, मोना के चलते हुई। मोना कौन है? वो उसके चलते हुई। ये खुद वो बोल रहा है जो किडनैप किया। 10 रुक जाइए सर प्लीज। 10 दिन के बाद आपके सीनियर पदाधिकारी कह रहे हैं कि बंटी यादव और कौन है विस्कीय सिंह हत्यारा जो पहले भी 5 हत्या कर चुका है, उनका और इनके बीच शराब का मामला था। जब पहले ही ये बात आ चुकी है और खरबिगैया की जनता इसी गली में किन्नर और सेक्स रैकेटर बच्ची का विरोध कर चुके हैं,
जक्कनपुर थाना गए, नहीं सुना, फिर कोतवाली में गया और ये घटना 6 महीने से चल रही थी, एक दिन से नहीं, और विरोध 3 महीना से बढ़ा हुआ था। जो शहीद हुआ है बंटी, वो समाज के कुकर्म और अपनी बच्ची और मां के सम्मान में शहीद हुआ है। हम बंटी को शहीद का दर्जा देते हैं। वो मरवाया गया है साजिश के तहत। फिर हम जानना चाहते हैं कि एक बेटी जो मासूम है, एक बेटा जो छोटा है, जिसकी पूरी जिंदगी मेरी बेटी की परी थी, वो विधवा हो गई, जिस माँ का हस्बैंड पहले ही छीना चला गया, एकमात्र सहारा बंटी था, चाउमीन का दुकान करता था। यदि शराब का कोई व्यापार बंटी के बीच होता, इसी घर में 3 भाई और वो विधवा माँ मजदूरी करके अपने 2 बेटे को पाला, सहारा था इस परिवार का, उसको सेक्स रैकेटर ने छीन लिया। ये मैं जानना चाहता हूँ। अरे सुनिए, आप क्रांति मत करिए मेरे पास, आप सबके पास क्रांति करते हैं। जो जिसकी हत्या हुई है वो दारू बेचता था, तो इसका प्रशासन इतने दिन से क्या कर रहा था? दारू बेचना तो गैर कानूनी है। तो अगर कोई व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं उसके मरने के बाद, तो पहला सवाल तो पुलिस पर ही उठता है कि अगर बंटी यादव शराब बेचते थे या शराब के काम में इन्वॉल्व थे, तो आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? आज उसके मरने के बाद आप क्यों गलत बात बोल रहे हैं? अपराधी है सर रोहित, आप सुनिए, ये अपराधी है। और ये सुनिए आप हल्ला मत इस मामला का आप मामला क्या था, सब लोगों आप सुनिए, अब नहीं चल रहा है। कल जब आप रुके कह रहा है किन्नर के चलते बंटी के महत्व। आप इनकाउंटर पे बोल दीजिए। आप इनकाउंटर हुआ है अपराधी का, क्या मेरे भाई इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये आप इनकाउंटर नया शब्द पैदा किया। उस बच्चे की हत्या हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को समुचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर कह के ये सब नया शब्दावली मत पैदा कीजिए। सीधी बात है, 3 मांग सीधी है। जो भी हत्या के लिए जिम्मेवार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, जो पुलिस वाले इस पूरे घटना के लिए दोषी हैं, उस पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो कोतवाली थाना में 2 लोग